बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ज्ञान और विज्ञान के इस दौर में कृषि क्षेत्र में भी नए नए तकनीक और उपकरण आए हैं, जिसके माध्यम से कम समय और कम लागत में आप अच्छी फसलें उपजा सकते हैं और साथ ही साथ अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर ले सकते हैं सोलर पंप सेट। बकरी, सूकर, मुर्गी और बतख पालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। कच्चू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट ले सकते हैं। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक किसान को 2 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट के लिए 5,000 रुपये का अंशदान देना होगा, जबकि 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 10,000 रुपये का अंशदान देना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में पशुपालन के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रही है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण बकरी पालन, सूकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी पालन और बतख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें एसटी, एससी, दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपति को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुक को 75% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। करेला की सीधी बुआई से अच्छी उपज लेने के लिए मध्य मार्च तक फसल लगाने का काम संपन्न कर ले। इसके बाद करेला लगाने से उपज में कमी आती जाएगी। अभी लतेदार सब्जी फसल करेला की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए बुआई का सही समय चल रहा है। अभी करेला के बीजांकुरण और पौधों के बढ़वार का सही मौसम है। इस बात को ध्यान में रखकर 15 मार्च से पहले बुआई कर ले। करेले का लगाने का सही समय सीधी बुआई करना है तो अभी किसान भाइयों को 15 फरवरी से 15 मार्च का समय हम लोग कहते हैं। लेट बुआई करने से उपज अच्छी नहीं मिलेगी और अगर आगाद खेती करना है तो हम लोग नवंबर के महीने में प्लास्टिक के थैलियों में इसकी बीज की बुआई करके अभी किसान भाई लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपके पास यदि सिंचित जमीन है तो वर्तमान तिथि से लेकर पूरे मई महीने तक कच्चू यानी अरबी लगा सकते हैं। झारखंड में कच्चू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1 या मुक्ताकेशी लगाएं। किसान भाइयों, झारखंड में हम जिसे कच्चू या पेचकी के नाम से जानते हैं, उसे अन्य राज्यों में अरबी के नाम से जाना जाता है। कच्चू की बुआई में 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। कच्चू के उन्नत प्रभेदों में बिरसा अरबी 1 या मुक्ताकेशी लगाएं। उत्पादन क्षमता 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्सा कार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। लेकर दादा मनकर खेती नॉर्मल रहलक, माने साधारण, जैसे तैसे ना भात ना तियन ना कोनो खाद ना उद कुछ नहीं देव, गोबर खाद से
और ओकर में स्वाद लागत रहलक खाए पिए ले, लेकिन अब तो कंपोस्ट खाद चाहे DAP यूरिया मन सब आई गेल नहीं हेवै गेल अब ऐसे दे देवे खाद के नहीं तो एक खाल लेखनी लागेला। एखन तो खीरा लगाए हो, तरबूज लगाए हो, टमाटर लगाए हो, भेंडी लगाए हो, कोहरा लगाए हो, करेली लगाए हो। हाँ, सब कर दाम बढ़िया सुलिड मिलत है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारी आपने ली। मंडी भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम बातें करने जा रहे हैं रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के भट्टा टोली ग्राम निवासी स्टीफन धान जी के बारे में। इन्होंने सिर्फ 10वीं की परीक्षाएं पास की है और आगे पढ़ाई ना करके ये अपने ज्ञान के माध्यम से सुकर पालन करके आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अपने गाँव के कई लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है सुकर पालन से। तो आइए बिना देर के देखते हैं इनका ये जीवनी।
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इंसान के अंदर यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा है, कामयाबी पाने की ललक है, तो उनकी सफलता में कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। अपने हौसले के दम पर कामयाबी हासिल करने वाले झारखंड के एक ऐसे ही पशुपालक हैं स्टीफन धान, जो कि रांची जिले के नगरी प्रखंड के भटाटोली निवासी हैं। स्टीफन धान मिसाल हैं वैसे लोगों के लिए जिनके पास न तो उच्च शिक्षा है, न ही किसी तरह की नौकरी। बावजूद इसके इन्होंने अपनी कामयाबी में इन सब चीजों को बाधा नहीं बनने दिया। इन्होंने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बावजूद आज इनकी आमदनी लाखों में है। इनके लिए यह सब संभव हो पाया है तो सूकर पालन के व्यवसाय की बदौलत। सूकर पालन जो पशुपालन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, वो आज इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। अपनी आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तभी इनके रिश्तेदार ज्योति कुमार धान, जो पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने इन्हें सूकर पालन करने की सलाह दी। उन्हीं के कहने पर इन्होंने इसकी शुरुआत 12 सूकर मादा से की और धीरे धीरे से वृहत रूप दे दिया। आज वो इस सूकर फार्म से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इस आमदनी ने इनका जीवन ही बदल कर रख दिया है। सर मेरा पढ़ाई लिखी सर मैट्रिक पास तक किए हैं। बहुत जगह हम घूमे फिरे, थोड़ा मोड़ा काम कर रहे थे। आज सूकर पालन से अच्छा आमदनी हम ले। हमको एक आदमी रिलेशन में डॉक्टर साहब है, वो हमको बताया, इधर उधर भटक रहे थे तो हमको बोला कि एक चीज़ ट्रेनिंग करो और थोड़ा सा अच्छा ज़िंदगी सुधरेगा बोल के बोला। इसीलिए बोला, इसके बाद में हम करना शुरू किया ट्रेनिंग। डॉक्टर साहब का नाम है ज्योति कुमार धान और वो आदमी का डॉक्टर है सारा कुछ। वही हमको बताया और हमको ट्रेनिंग करने के लिए सलाह दिया और हमने की। ये फार्म 50 डिसमिल में है, अब दिखे रहे हैं। और इसका शुरुआत जो है ना, हम 7 ठो रूम बनाए और उसी से हम शुरू किए थे 12 मादा से। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। स्टीफन धान के पास इस व्यवसाय का पहले से न तो ज्ञान था, न ही किसी तरह का अनुभव। अतः इन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके से इसका प्रशिक्षण हासिल किया। यहीं से उन्होंने सूकर पालन की पूरी व्यवस्था को समझा और उसे अमल में लाकर इसमें कामयाबी हासिल की। सर इसको जो हम सीखे कांके बिरसा एग्रीकल्चर से सीखे, वहाँ डॉक्टर रविंदर सर है, वो हमको बोला कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग करो तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा बोल के बोला। किसान भाइयों को यही बताते हैं, बहुत लोग जो है ना किसान सुअर पालन करना चाहता है मगर कुछ दिन के बाद चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। विशेष जो है कि ट्रेनिंग ना होने के वास्ते वैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। बीमार से बचाने के लिए किस तरह, जब बीमार से नहीं बचाएगा तो फिर किसान तो लॉस में ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए। स्टीफन धान ने जब सूकर पालन की शुरुआत की थी तब उन्हें इसमें ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उन्होंने इसके लिए शुरुआत में 7 कमरे बनवाए थे तथा 12 सूकरी की व्यवस्था की थी। इसमें उन्हें कुल 70,000 रुपए का खर्च आया था। इसी से उन्होंने अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया और आज इनके फार्म में कुल 29 सूकरी तथा 70 सूकर के बच्चे हैं। हाँ, शुरू में हम पूंजी बहुत कम लगाए थे, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बना उना का पूरा सेटअप जो है ना, पीछे तरफ 7 रूम बनाए और जानवर भी लेके लाए थे 12 पीस और वहाँ से जो 70,000 लगभग हमने इन्वेस्ट किए थे। और इसके बाद में वहाँ से जैसे ही बड़ा हो गया, मेरा गर्भवती हो गया, इसके बाद बच्चा दिया और इसके बाद मेरा जो है ना अच्छा चला और सारा कुछ कमाई होने के वास्ते इतना फार्म सारा कुछ सुअर पालन से ही हुआ। मेरा जो है ना अभी बच्चा देने वाला सुअर जो है 14 पीस ढाइड है और अभी ज़्यादातर सारा कुछ मादा ही हम रखे हैं। छोटा बच्चा जो है ना टोटल सुअर अभी 70 पीस होगा मेरा जगह। सूकर पालन का व्यवसाय प्रायः लोग मांस उत्पादन के लिए करते हैं, लेकिन इसके बच्चे की भी कीमत बाजार में अच्छी मिल जाती है। स्टीफन धान ने भी इस व्यवसाय की शुरुआत मांस को ध्यान में रखकर ही किया था। आज वो इसे मांस के लिए तो बेचते ही हैं, साथ ही साथ सूकर पालन के लिए लोगों को इसके बच्चे भी देते हैं,
दोनों ही स्थिति में इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। शुरू में तो हम मांस पर कर रहे थे और आप तो बच्चा के लिए भी कर रहे हैं और मांस के लिए भी कर रहे हैं, दोनों के। इसमें सर जो भी है कि मांस में भी बहुत अच्छा है आमदनी, और किसान भाइयों जो कि बच्चा सेल करे तो भी अच्छा ही है, ताकि जो है सारा कुछ को बच्चा जो है ना दे सके आदमी। सूकर पालन के व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उसकी पूरी व्यवस्था पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। इस व्यवसाय में सबसे पहले तो इनके आवास की साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यदि साफ सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो सूकरों के साथ साथ वहां काम करने वाले लोग भी गंदगी से प्रभावित हो जाते हैं और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर ये जो है मेरा डॉक्टर सब खुद चेक करने के लिए आता था कि अच्छा साफ सफाई नहीं करने से बीमारी पैदा हो जाएगा और सुअर को भी बीमार हो जाएगा और तुमको भी बीमार होगा बोल के बोला था। तो इसीलिए हम साफ सफाई पर ध्यान देते थे। इसी जगह रहते हैं, इसी जगह सब मेरा परिवार सब लोग रहता है। स्टीफन धान अपने फार्म की साफ सफाई के अलावा सूकरों के भोजन पर भी पूरा ध्यान देते हैं। ये भोजन ही है जिन पर सूकरों की बढ़वार निर्भर करती है। यही वजह है कि स्टीफन धान इनके भोजन के लिए हर रोज जगह जगह से इनके लिए फूड वेस्टेज की व्यवस्था खुद करते हैं। ये दूर दूर से इनके लिए खाना लाते हैं और उसकी साफ सफाई कर इन्हें खाने को देते हैं। ये इनके भोजन की व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं होने देते। देखिए सर, हम तो जो है ना कि हम मिलिट्री से लेके लाते थे वेस्टेज कचड़ा जो है, और वहाँ से नामकोम से लेकर के लाते थे और सेम्बो CRP से लेके लाते थे। अदरवाइज होटल से भी लेके लाते थे और जहाँ जहाँ बड़ा शादी पार्टी होता था वहाँ से भी हम लेके लाते थे शुरू में। नहीं, वो जो है वेस्टेज जो है ना ऑयल तो नहीं करते थे। बेसिकली वो पकाया मिलता था और खा के जो फेंकता था सारा कुछ, उसी को जो है ना लेके लाते थे और उसमें पॉलीथीन हो गया, उसको जो है ना हम निकालते थे। चम्मच वगैरह जो भी वेस्टेज है ना उसको बाहर फेंक देते थे कचड़ा वाला को, और इसको हम खाना दे देते थे। स्टीफन बताते हैं कि लॉकडाउन की अवधि में इनके लिए फूड वेस्टेज की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में ये गांव में उपलब्ध सस्ते फल और सब्जियां इन्हें खाने को देते थे। इस अवधि में तमाम चुनौतियों के बावजूद इनका यह व्यवसाय इन्हें अच्छी आमदनी देता रहा। ये बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले इनकी आमदनी लाख रुपए प्रति माह तक जाती थी। हाँ, उस समय जो है ना जैसे लॉकडाउन हो गया था तो लॉकडाउन में हम अच्छा से ही चलाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस समय जो जैसे कि सब्जी मतलब लॉकडाउन में बाजार नहीं चल रहा था तो सब्जी जो है ना गांव देहात में सस्ता हो जाता था। तरबूज जो है ना जहाँ 6 रुपये किलो होता था वहाँ पर आदमी ऐसे ही हम लोग का रिलेशन में 2 रुपये किलो उठा लो बोल के बोलता तो गाड़ी से लेके लाते थे और ये लोगों को हम देते थे सारा कुछ। हाँ, मेरा जो भी बिजनेस सर लॉकडाउन हुआ था थोड़ा सा जो है ना मेरा तकलीफ हो गया कि सुअर के लिए जो है ना पहले लॉकडाउन नहीं था, उस समय खाना खूब आता था। इसके वजह से लॉकडाउन हो गया तो मेरा पास खाना मतलब जो है ना नहीं आना शुरू हो गया थोड़ा सा, मगर बिजनेस अच्छा चला। हाँ, और इसका आमदनी जो है ना बहुत अच्छा हम ले लिए सारा कुछ। साल भर में जो है ना कि पहले लॉकडाउन नहीं था उस समय हर महीने 1 लाख रुपया आता था। सूकर पालन के व्यवसाय की कामयाबी में उनके नस्ल की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि उन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर TND नस्ल के सूकरों का चयन किया। इनका मानना है कि इस नस्ल के सूकरों की बढ़वार भी अच्छी होती है तथा उसकी बाजार में कीमत भी अधिक मिलती है, अतः इन्हें इससे ज्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। सर यहाँ पर हम शुरू में जो है कि हम काके से लेके लाए थे, रविंदर सर से जगह से ही लेके लाए थे, और यहाँ पर जो है TND नस्ल का ही हम पालना शुरू किया। उसका ग्रोथ और हाइट और जो है ना लंबाई चौड़ाई अच्छा रहता है, जिसमें जो है ना पैसा भी आमदनी अच्छा हो। सूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे समाज में लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि स्टीफन धान ने जब तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं की थी तब तक लोग इनकी आलोचना करते थे। जब से इन्होंने इसकी आमदनी से खुद की जीवन शैली को बदला है, अपने लिए कार मोटरसाइकिल आदि खरीदी है, तब से लोगों का नजरिया इनके प्रति बदल गया है। शुरू में तो वो लोग बोल रहा था सूकर पालन जो है ना सबसे ज्यादा ये कचड़ा वाला काम है बोल के बोल रहा था, मगर बहुत लोग हमको गांव में भी बोला कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है बोल के बोला। और मेरा पास सिर्फ कुछ नहीं था, मगर हम सूकर पालन शुरू किए और इसके बाद में सेकेंड हैंड मारुति लिए, ज़्यादा जानवर हो गया तो। और इसके बाद में जब वो गाड़ी मारुति से हैंडओवर नहीं हो रहा था, इसके बाद हमने नया गाड़ी ले लिए और उसका भी हम
अपना सुअर पैसा से ही करके मतलब लोन भी ख़त्म कर दिया। अब वो लोग जो है अभी बोलता है कि फार्म वो लोग भी हम लेके लाए हैं घर से, देखता है खुश हो जाता है। हाँ, कोई भी देखता है तो 10 लाख का है आपके जगह से ये सारा कुछ। शुरू में तो कुछ भी बोला वो लोग, मगर अभी जो है ना वो लोग बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा किया, और घर भी खुश रहता है और परिवार वाला भी अभी तो अच्छा ही बोलता है। गाड़ी उड़ी नहीं था, पहले तो गरीब थे और अभी गाड़ी हो गया सारा कुछ, इसीलिए अभी तो खुश रहता है। इसको बेच के क्या क्या खरीदे आप? 5 साल में क्या क्या उपलब्धि आपको मिली? 5 साल में जो है कि हम लोग को गाड़ी ले लिए, अपना मोटरसाइकिल एक ठो ले लिए, इसके बाद में बाद बाकी जो है ना पैसा को मेरा जो है ना डॉक्टर साहब ने मदद किया था, उसको हम जो बिक्री होता है हम देते हैं, वो भी हमको देता है चलाने के लिए, और अपने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा हमने किया। और ये फार्म अभी स्टीफन धान आज अपने इस व्यवसाय से काफी खुश हैं। वो बताते हैं कि यदि वो आज कहीं नौकरी कर रहे होते तो उन्हें उसमें इतनी सफलता नहीं मिलती। आज इस व्यवसाय से इनकी आमदनी इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने इस व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। सर्विस जो है ना हम करते तो पता नहीं इतना हम उन्नति नहीं कर सकते, और अभी सुकन पालन से जो है ना अच्छा कमाई हुआ और हम खुश हैं इसमें से, जो है ना बहुत सारा जानकारी मिलता है और पैसा जो है ना इसमें आता है। नहीं, इसको और बढ़ाना है। ये 50 डिसमिल है तो अभी जो है 3 एकड़ में अभी हम लोग का काम शुरू हो गया है काटी गांव में, काटी गांव में। तो वहाँ पर जो है हम लोग का जो है मछली पालन, अदरवाइज फिर आपका बत्तख पालन, सुकर पालन, वहाँ सब मतलब बड़ा सा एरिया है, इसीलिए यहाँ पर छोटा एरिया है, इसीलिए हम लोग का सिर्फ सुकर पालन है। वहाँ पर 3 एकड़ में रहेगा तो हम लोग को और ज़्यादा इनकम आएगा बोल के हम लोग। स्टीफन धान सुकर पालन को पशुपालन के अन्य व्यवसाय से बेहतर मानते हैं। उनका मानना है कि इसमें किसी भी अन्य पशुपालन के व्यवसाय की तुलना में ज्यादा आमदनी है। यदि लोग इसका सही प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय को अपनाएं तो उन्हें आमदनी के लिए अपने गांव छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुकर पालन जो है ना कि बहुत आमदनी है, किसानों को यही बताना चाहते हैं कि कोई सा ऐसा बिजनेस नहीं है कि खराब है। बकरी किसान भैया लोग को बोलता है कि नहीं बकरी पालन अच्छा है, मुर्गी पालन अच्छा है, मगर सुअर जैसा कोई बिजनेस उससे अच्छा नहीं है। हाँ, बकरी साल भर में 4 ठो बच्चा देगा, सुअर जो है 1 साल में बच्चा देगा 16 बच्चा पहुंचा देता है। 6 महीना में मतलब बच्चा दे देता है, हर 6 महीना में। तो 1 साल में जो 8 बच्चा देगा तो 16 बच्चा एक मादा से आएगा, तो 10 सुअर जो रहेगा मादा तो उसमें बहुत सारे बच्चा आ जाएगा। अपने पति के इस व्यवसाय में उनका हाथ बटाने वाली कुमुदनी धान भी इस व्यवसाय को बुरा नहीं मानती। वो इसे आमदनी का एक बेहतर जरिया मानती हैं जो लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। हम लोग का शादी 2020 में हुआ। हाँ, ये लोग का फार्म तो वही 2018 से ही शुरुआत किया था। उसके बाद में फिर 2 साल करके फिर 2020 में शादी हुआ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, कहे कि कुछ भी अपना करके 1-2 पैसा कमाए और अपना परिवार चलाए, यही सोच बूझ के किए शादी। कुमुदनी धान खुद एक पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने पीजी फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई की है। इसके बावजूद वो इस काम में निसंकोच अपने पति का हाथ बटाती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में लोग इसे किस दृष्टि से देखते हैं। मेरा पढ़ाई तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है और पीजी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में ऐसे तो नौकरी का चॉइस तो था पर नहीं हो पाया। कोशिश तो किए, यहाँ वहाँ भाग दौड़ किए पर नहीं हो पाया लास्ट में। हाँ, जब आए तब काम में मदद किए, सहायता दिए, फिर इधर खाना उना पकाने बनाने में भी हाथ बढ़ाए, फिर इधर काम उम में भी। हाँ हाँ, ये लोग 4 बजे चल जाते हैं, उसके बाद में करीब वही 7-8 बजे तक लौट जाता है ये लोग। उसके फिर सुबह तो हम ही को थोड़ा सा देख रेख करना पड़ता है,
ये लोग का आने तक में हम ही देख रेख करते हैं, फिर ये लोग आके साफ सफाई अपना चालू कर देता। कुमुदनी धान का मानना है कि आज के जमाने में डिग्री हासिल करके भी नौकरी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अतः आज हर महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्वरोजगार से जुड़ना होगा। सूकर पालन का व्यवसाय उसके लिए एक बेहतर विकल्प है। जैसे कि ऐसा छोटा छोटा बिजनेस हो गया, जैसे सूकर पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, या तो और कुछ उद्योग, छोटा छोटा उद्योग, वही सबसे जुड़ना अनिवार्य है। महिला बहन लोग के लिए अच्छा ही बिजनेस है। हाँ, सबके लिए तो नौकरी है ही नहीं, कितनों भी पढ़ाई लिखाई करे। कामयाबी का अर्थ सिर्फ डिग्री पाकर नौकरी हासिल करने में नहीं है। जीवन को सफल बनाने के लिए नौकरी के अलावे भी कई रास्ते हैं। अपने प्रदेश झारखंड के रांची जिला के भट्टा टोली निवासी स्टीफन धान ने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई के बावजूद खुद को सूकर पालन के व्यवसाय में सफल किया है। ये सचमुच सराहनीय कदम है। इस व्यवसाय से वो खुद तो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हुए ही हैं, इसके अलावा वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गए हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, कल तक जहां सुकर पालन को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था, आज उसी सुकर पालन के माध्यम से लाखों लाख रुपए कमाए जा रहे हैं और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं हमारे स्टीफन धान जी और उनके ग्राम निवासी। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हम लेंगे आपसे विदा ताकि अगले अंक में हम आपको फिर से नए नए बातों से रूबरू करा पाए। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।